ठीक है। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए बताना है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। हाँ, आंसर मीथेन होगा, है ना। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। बताइएगा, नोबेल गैस कहलाती है हीलियम, है ना। नोबेल गैस कहलाती है, आंसर में हीलियम होगा। अब बताना है कि सर्वाधिक हल्की गैस क्या है। हाँ, तो आंसर है हाइड्रोजन है ना। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व क्या है, आंसर दिए हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। अब भी बताना है कि सबसे हल्की धातु, हाँ आंसर में लिथियम होगा, है ना। सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु, हाँ आंसर है ओस्मियम, है ना। सबसे भारी धातु है ओस्मियम है। अब बी बताइएगा, बताना है कि सबसे कठोर धातु, हाँ प्लेटिनम होगा, है ना। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होगा। अगर रुपये बताइएगा सबसे कठोर पदार्थ है, हाँ तो आंसर में हीरा ना, है ना। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अब बी बताइएगा सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु क्या है। हाँ तो क्या आंसर दिए, है ना स्टील, या स्टील होगा, है ना स्टील होगा। इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा, बताना कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायर में भरी जाती है कौन सी गैस है। हाँ तो आंसर है हीलियम ना, है ना। वायुयान के टायर और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, आंसर होगा हीलियम भरी जाती है। अब बी बताइएगा, बताना कि आसुर गैस क्या है, बी बताएं। हाँ क्लोरो एसिटोफिनोन, जिसे आंसुर गैस कहते हैं, है ना। तो आंसुर गैस का नाम क्या, आंसर क्लोरो एसिटोफिनोन है ना। क्लोरो एसिटोफिनोन को आंसुर गैस कहते हैं। अगर रुपये बताइएगा, बताना कि हंसाने वाला गैस क्या है। हाँ तो आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड है ना। हंसाने वाला गैस का नाम क्या है ना, आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि जल की अस्थायी कठोरता क्या कारण है। हाँ तो आंसर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता क्या कारण है, तो आंसर होगा जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। अगर रुपये बताना कि जल में अस्थायी कठोरता कारण क्या है। हाँ तो आंसर होगा जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि जल में अस्थायी कठोरता कारण क्या है, तो आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अब बी बताना कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है क्या मिलाकर। हाँ तो आंसर होगा जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, है ना। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, है ना, जल की अस्थायी तथा, है ना, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दोनों दूर करते हैं। अगर रुपये बताइएगा, बताना कि जल का शुद्ध रूप क्या है। हाँ तो आंसर होगा वर्षा का जल, है ना। जल का सबसे शुद्ध रूप है, आंसर होगा वर्षा का जल है। अब बी बताइएगा, बताना कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। हाँ तो आंसर होगा 20 होता है ना। भारी जल का अनुभार क्या होता है, 20 होता है। और साधारण जल का अनुभार 18 होता है ना। साधारण जल का अनुभार कितना होता है ना, आंसर होगा 18 होता है। अब बी बताइएगा, बताना कि भारी जल की खोज किसने और कब किया था। हाँ यूरे तथा बासबर ने किया था 1932 में, है ना। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि भारी जल की खोज किया था यूरे तथा, है ना, बासबर ने किया था 1932 में, किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भारी जल की, है ना, रासायनिक नाम क्या है। हाँ तो आंसर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है भारी जल का रासायनिक नाम। अब बी बताना कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्या। हाँ तो आंसर सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। और लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, हाँ तो आंसर है पिटवा लोहा, है ना। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। हाँ तो आंसर होगा पालक के पत्तों में, यानी सब्जियों में होता है। ऐसे पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में लौह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि लोहे के, है ना, लोहों को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या चढ़ाते हैं। हाँ जिंक का परत है, जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है ना, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो आंसर का जिंक के परत चढ़ाते हैं। और जिंक का परत चढ़ाना कहलाती गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग कहलाती, बिल्कुल सही है। अब ये बात ना कि विद्युत तथा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, हाँ तो आंसर है चांदी है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बताना कि, है ना, बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं। हाँ तो आंसर आयरन है पायराइट्स को, है ना। बेवकूफों का, है ना, सोना किसे कहते हैं, आंसर आयरन है पायराइट्स को। अब बी बताइएगा, बताना कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है। हाँ तो आंसर होगा लोहा निकेल और क्रोमियम का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन क्या स्टेनलेस है स्टील किसका मिश्रण है, तो आंसर होगा लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। बताना है कि सोल्डर जो है, टांका जो है, किसका मिश्रण है। हाँ तो आंसर होगा सीसा और टीन का मिश्रण है ना। सोल्डर किसका मिश्रण है, तो आंसर होगा टीन और, है ना, सीसा का मिश्रण है। बी बताइएगा, बताना कि क्वार्ट्ज में क्या होती है।
हाँ, तो आंसर होगा सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना कि प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? हाँ, तो आंसर है आइसोप्रीन का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? आंसर होगा आइसोप्रीन का बहुलक है। अब बताना कि सबसे उत्तम कोयला क्या है? हाँ, तो आंसर एंथ्रासाइट है ना, सही आंसर दिए। अब बताना कि है ना कांसा किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा और टीन का, है ना। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। अब बी बताना कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा एसिटिलीन तथा एथिलीन गैस होगा, है ना। एसिटिलीन तथा एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगर रुपये बताना कि लोहे को, है ना, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा निकेल धातु, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाते हैं? आंसर होगा निकेल। अब ये बताना है कैमरा हो गया, दूरबीन के लेंस हो गया, है ना, विद्युत बल्ब हो गया और धूप के चश्मा हो गया, सभी में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा फ्लिंट कांच का, है ना। आंसर होगा फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मा में। अगला बताइएगा पारा जो है, पारा का प्रमुख यश क्या है? हाँ, तो आंसर होगा सिनेबार, या सिनेबार किसका यश है ना। आंसर होगा पारा का है। अब बी बताइएगा बताना है कि डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट किसका यश है? हाँ, तो आंसर होगा कैल्शियम का है ना। डोलोमाइट किसका यश है? आंसर में कैल्शियम का है। ग्रुप ए बताइएगा बताना है कि नाइटर किसका यश है? हाँ, तो आंसर होगा पोटेशियम का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नाइटर किसका यश है ना। आंसर होगा पोटेशियम का है। अब बी बताइएगा ग्रीनोकाइट किसका यश है? हाँ, तो आंसर है कैडमियम का, है ना। पूछे आपसे ग्रीनोकाइट है तो ग्रीनोकाइट किसका यश है? तो आंसर क्या दिए है ना। आंसर होगा कैडमियम का यश है। ग्रुप ए बताइएगा बताना है कि सुनिएगा बताना है कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान क्या होती है? हाँ, शून्य होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान क्या होती है ना। आंसर में शून्य होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि सर्वप्रथम है ना मनुष्य में वर्धानता का वर्णन किसने किया था? मैंने पूछे आपसे क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा हेर्नर ने किया था 1876 में, है ना। आंसर होगा हेर्नर ने किया था 1876 में किया था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि सुनिएगा ग्रुप ए बताइएगा भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? हाँ, तो आंसर में गोवा होगा ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? आंसर क्या दिए है ना। आंसर में गोवा होगा। अब बी बताइएगा 20वें गोलोक के निर्माता कौन थे? हाँ, तो आंसर मार्टिन बेहम होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि 20 गोलोक के निर्माता कौन थे? है ना। आंसर होगा मार्टिन बेहम थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पहला विश्व का फुटबॉल प्रतियोगिता है ना कब और कहां में हुआ था? हाँ, 1930 में हुआ था उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो में। उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो में 1930 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश है? हाँ, तो आंसर में क्या होगा? ग्रुप ए बताएं, उरुग्वे होगा, है ना। आंसर में उरुग्वे होगा, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश कौन है? आंसर में क्या दिए है? उरुग्वे होगा। उप विजेता अर्जेंटीना होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए बताइएगा बताना कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? हाँ, तो आंसर फुटबॉल होगा ना, है ना। आंसर फुटबॉल होगा। अब बी बताइएगा द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1985 को, है ना। 1985 को हुआ था। ग्रुप ए बताइएगा बताना है कि विश्व के प्रथम सुनिएगा विश्व के सबसे प्राचीन खेल के नाम क्या है? बी बताइएगा आंसर पोलो होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, पोलो होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ बताना है कि हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? बी बताइएगा। ग्रुप ए बताइएगा 1908 होगा, है ना। आंसर 1908 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के हॉकी जो है ये ओलंपिक में शामिल हुआ था 1908 में शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा बताना कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ में है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ में? बी बताएंगे। हाँ, तो आंसर पटियाला होगा ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ में है ना। आंसर में पटियाला होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस अवधि में हुआ था? हाँ, 1991 से 52 की अवधि में, 1991 से 1992 की अवधि में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना कि राजीव गांधी
है ना, खेल रत्न पुरस्कार के तहत विजेता को कितनी राशि दी जाती है? हाँ, तो आंसर 25 लाख होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि राजीव गांधी, है ना, खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है ना, आंसर 25 लाख दी जाती है, बिल्कुल सही है। अगला वो का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, लोसाने में है। आंसर होगा लोसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ती है लोसाने, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बाती को ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिला? गुरबी 1913 में मिला। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिला? 1913 में। अब बी बाती को ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? हाँ, तो आंसर 1920 होगा। है ना, ओलंपिक ध्वज फहराया गया था कब? आंसर क्या दिए है ना, 1920 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना कि एशियाई खेल का नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताना कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुर्रानी थे। है ना, आंसर में सलीम है ना दुर्रानी थे, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ में है? हाँ, तो आंसर उत्तर प्रदेश में है, सही आंसर दिए। आप बी बाती का बताना है कि, है ना, बताइएगा बताना किस झील को रहस्यमयी झील बोलते हैं? हाँ, रूपकुंड झील को। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं? आंसर का रूपकुंड झील को। अगर रुपये बाती का रूपकुंड झील कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में उत्तराखंड होगा। है ना, रूपकुंड झील जो है ये किस राज्य में है ना, आंसर में उत्तराखंड होगा, बिल्कुल सही है। अगला अवधि का 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व शांति स्तूप राजगीर कहाँ में है? बिहार में। ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, अगला बाती का विषय है, बीही बाती का बताना कि फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर पुणे होगा। है ना, फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ? आंसर क्या दिए है ना, आंसर पुणे होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना है गोइचा ला पास कहाँ में है? हाँ, सिक्किम होगा। है ना, आंसर में सिक्किम होगा। पूछे आपसे क्वेश्चन की गोइचा, है ना, गोइचा ला पास कहाँ? आंसर क्या दिए है ना, आंसर में सिक्किम होगा, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन क्या रही है, किस जनजाति में, है ना, किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? हाँ, तो आंसर में टोडा होगा। है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, टोडा होगा, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला है कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हाँ, तो आंसर में असम होगा। है ना, कचारी जनजाति कहाँ निवास करते हैं? है ना, आंसर में असम होगा, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है कि रामबाग पैलेस कहाँ में है? रुपये राजस्थान के जयपुर में है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि रामबाग पैलेस कहाँ में है ना, आंसर होगा राजस्थान के जयपुर में है। अगर रुपये बाती का बताना है कि राष्ट्रीय धातु कर में लेबोरेटरीज कहाँ में है? गुरबी, हाँ, तो आंसर होगा जमशेदपुर में है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय धातु कर में लेबोरेटरीज कहाँ में है ना, आंसर होगा, आंसर क्या दिए? आंसर में क्या दिए है ना, आंसर होगा जमशेदपुर में, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ में है? आंसर क्या दिए है ना, दिल्ली होगा। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है बताना है कि कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, सही आंसर दिए। अब बी बाती का क्वेश्चन किया लोसुंग त्योहार कहाँ मनाई जाती है? हाँ, तो आंसर में सिक्किम होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन को लोसुंग त्योहार कहाँ मनाई जाती है? आंसर में सिक्किम होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना कि भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं? किस राज्य को? किस राज्य को भारत का कोहिनूर बोलते हैं? बी बातीगा। हाँ, तो आंसर में आंध्र प्रदेश होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन किस राज्य को भारत का कोहिनूर बोलते हैं? आंसर क्या दिए है ना, आंध्र प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बातीगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ में है? देहरादून होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के भारतीय है ना वन जीव संस्थान कहाँ है? आंसर में देहरादून होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना कि वन अनुसंधान है ना संस्थान कहाँ होगा? इसका भी आंसर देहरादून होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना कि सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में राजस्थान होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना, आंसर में राजस्थान होगा।